हाँ जी, आज जो है ना, आज से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इनकी ट्रेनिंग का मरहला स्टार्ट किया है। वो देखें ऊपर, वो ऊपर कबूतर फिर रहे हैं। तकरीबन 12-13 परिंदे जो है ना ऊपर फिर रहे हैं, बच्चे बड़े। मैंने आज धूप कल भी अच्छी थी, कल मैंने सिर्फ इनको खोल के दाना पानी किया। और अभी कुछ ये बैठे हुए हैं जिनके अभी पर छोटे हैं। पर छोटे से मुराद ये है कि मेरे पास में बच्चे आए थे तो मैंने उनको ना बाहर से रख के ना उनकी 3-3 4-4 काट दी थी। तो वो काटने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि यार ये काम थोड़ा गलत कर दिया। तो बार कैफ जो होना था वो तो हो गया। फिर मैंने उनके ना 2-2 3-3 बार खींच दिए। अब वो पर ज़रा उनके छोटे हैं, वरना ये भी जो है ना रगड़ाई के नीचे आ जाते। अभी अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो वो देखें, ऊपर जो है ना परिंदे फिर रहे हैं। ऑलमोस्ट कुछ 13-14 परिंदे जो है ना इधर भी फिर रहे हैं, उधर भी कुछ 13-14 परिंदे जो है ना मेरे वो ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा यार इनकी ना अब पर पुटाई कर ही दें, क्योंकि मौसम जो है ना अब कुछ बेहतर लग रहा है। अभी आगे का पता कोई नहीं है क्या सीन बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ बेहतर है मौसम। धूप शूप लगी हुई है, कल भी परसों भी बड़ी अच्छी धूप थी, आज भी बड़ी अच्छी धूप निकलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अभी तो टाइम सुबह सुबह का है, ठीक है, अभी तो टाइम है अर्ली मॉर्निंग का। सुबह सुबह गुड की मॉर्निंग हो रही है। ये देखें, ये जनाब अपने जो जोड़ों वाले हैं, जोड़े भी मैंने तोड़ दिए हैं भाई। अभी इसमें सारे नर पड़े हुए हैं, सारे तो नहीं, कुछ जोड़े लगे हुए हैं। जो अंडों में बैठे हुए जोड़े वो पड़े हुए हैं, बाकी मादियाँ मैंने वो उधर फेंक दी हैं कोने वाले खाने में। नर फिलहाल जितने भी हैं ना इधर ही पड़े हुए हैं। कुछ जोड़े भी पड़े हुए हैं, कुछ 4-5 पेयर्स पड़े हुए हैं, तो 4-5 जोड़े पड़े हुए हैं। और बाकी जो है ना क्या कहते हैं, नर इधर पड़े हुए हैं, जोड़े मैंने तोड़ दिए। ठीक है, अभी असल में ये आगे कबूतर सामने ना ये आ रहे हैं, पता नहीं कैमरे की आंख दिखा पा रही है कि नहीं। कबूतर थोड़े से नीचे आते हैं, इतनी देर गपशप करते हैं। असल में भाइयों सीन ये है कि मुझे ना, मैंने पिछले दिनों में पिछली कुछ वीडियोस में मुसलसल ही ये बात की है कि मुझे जो है कॉलोनी से रिज़ल्ट नहीं मिला। उसमें काफ़ी दोस्त भाई जो है ना मुझे इनबॉक्स में आके कह रहे हैं कि भाई हमने काफ़ी अरसे से कॉलोनी में लगाए हुए हैं, हमें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, आपके पास कोई ना कोई इशू होगा। हो सकता है यार, मैं नहीं कहता कि नहीं होगा इशू। कुछ दोस्त भाई जो है ना अब मुख्तलिफ़ शहरों से हैं, कराची से वो वहीद भाई हैं, मेरे ख्याल सरगोदा वाली साइड से 1-2 भाई हैं, फिर जेलम के गुजरात कुछ इस तरह करके आता है, वहाँ से 1-2 भाई हैं। वो पूछते रहते हैं अक्सर ही। लाहौर ये अपने जो पड़ोसी हैं वो भी मुझे उधर इनबॉक्स में आगे पूछ रहे होते हैं। तो वो जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से भी कुछ भाई हैं, यूएई से है एक, मेरे ख्याल भाई फ्रांस से है, जर्मनी से भाई हैं एक। वो बार मतलब पूछते रहते हैं कि यार क्या बना आपका, क्या बना 1/1 पेयरिंग का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कॉलोनी से जो मैं तंग हूँ ना, बेसिकली मैंने, आप जो दोस्त भाई कह रहे हैं कि हमें कॉलोनी में रिज़ल्ट आ रहा है, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, ठीक कह रहे हैं यार। आपको रिज़ल्ट आ रहा है तो वेल एंड गुड है, आप चला के रखें। मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने इससे पहले भी ऊपर कॉलोनी लगाई हुई थी, तो तकरीबन कुछ 6-8 महीने लगी रही है ऊपर परली साइड पे। जो पुरानी वीडियोज़ हैं ना उनमें है कि ऊपर ना मैंने टैंकी की दूसरी तरफ कॉलोनी केज बनाया हुआ था बड़ा, वहाँ पे जोड़े लगाए हुए थे। मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, मैंने वहाँ से भी तोड़ा, ख़त्म किया, फिर 1/1 लेके आया। जो मज़ा, जो चस्का जिसे कहते हैं ना, मुझे 1/1 में आया ना, माशाल्लाह ऐसे गेंद जैसे बच्चे पलते थे। जोड़ों की मत ज़रूर बजती थी। ये बात कहने की है कि जनाब जोड़े जो है ना वो हिल जाते थे अपनी जगह से। वो इस तरह के मादियाँ ज़रा मतलब बेढंगी सी हो जाती थी, मोटी मोटी सी, नर भी अजीब सी शक्ल के निकल आते थे। लेकिन ये है कि अभी मैंने उसका भी थोड़ा हल सोचा है। इनको ग्रिट वगैरह आप टाइम पे दें, मल्टीवाइटामिन वगैरह इनके दें। मादियों को ख़ास तौर पे 1/1 जाके मेल और फीमेल दोनों को कैल्शियम की कमी हो जाती है। नर जो है ना वो बूथ से रह जाता है, मादी इंडो से रह जाती है। वो उसका सिनेरियो यही होता है कि वो 1/1 2x2 के केज में होते हैं, उनको फ्लाई नहीं मिल रही होती, उनका फिरना टुरना कम होता है। उसके अल्टरनेट में अगर आप उस चीज़ को किसी तरीके कवर कर लेते हैं तो उसका अल्टरनेट आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि जोड़े तो हेल्दी एक्टिव है, सारे सब जोड़े हेल्दी एक्टिव है, ठापे मारते हैं इधर उधर। बंदा पास बैठ के मुतमईन भी होता है कि यार आपके परिंदे खुश हैं, हैप्पी हैं, टाले थापे मार रहे हैं। लेकिन उसके अल्टरनेट में जब आपको बच्चे पल के मिलते हैं ना तो भाई बुरा ही हाल होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जो है ना ट्रीटमेंट कर रहा था, अभी मैंने देखा एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये देखें, एक बच्चा जो है ना एक्सपायर हो गया। ये देखो, अभी मैंने ना कपड़ा हटाया इसके ऊपर से, ये देखें। अब ये जिस जोड़े का बच्चा है ना, वो नर भी मैं किसी से मतलब ब्रीडिंग के लिए लेके आया था। वो नर भी मैं किसी से ब्रीडिंग के लिए लेके आया था कि यार मुझे कबूतर दे, मैं बच्चे निकलवा के ना तुझे नर वापस कर दूँगा। अब ऐसी कंडीशन में बंदा क्या करे बताएं आप। ठीक है, अब उन दोनों को भी निकाल के तो छोड़ दूँगा, यहीं से गए थे, शायद वो अपने घर में वापस आएंगे। उसका वेट फिर ज़रा बेहतर है, वेट उनका पूरा, ये बहुत सूख गया था बच्चा।
तो मैं मेडिकेशन वगैरह कर रहा था, लेकिन बस ज़िंदगी उसकी इतनी थी पूरी हो गई। 1/1 वाला जो सीन है ना भाई, वो मैं अनकरीब कर लूँगा, बेसिकली सम टाइम होता है कुछ दोस्त भाई जो है ना रल मिल के शौक कर रहे होते हैं, मतलब वो 2-3-4 लोग एक साथ से शौक कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें फास्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो एक किस्म का मतलब शेयरिंग चल जाती है, एक किस्म की स्पॉन्सरशिप चल जाती है। ठीक है, कुछ दोस्त भाई शेयर कर देता है कि यार फाइनेंशियली तौर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो 1 इंच पिंजरा जो है ना, 1 केज 4 खाने वाला, वो मुझे तकरीबन 7,500 में पड़ रहा है। ठीक है, कम से कम मेरे 4 केजेस लगेंगे, तो मल्टीप्लाई आप दोस्त भाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इतने पैसे लगाने के लिए भी ना पैसे होने ज़रूरी हैं। ठीक है भाई, माल होगा, रुपया होगा तो फिर केजेस बनेंगे। अभी फ़िलहाल रुपया थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैंने इसलिए काम को थोड़ा सा स्लो किया हुआ है, वरना मैं समी अक्सर एग्जांपल देता होता है कि भाई वो रात को बताता है कि मैं ये काम करने लगा हूँ, वो सुबह मुझे करके बताता है कि मैं काम कर देता है। मेरी नेचर इस तरह की है इस मामले में ख़ास तौर पे। लेकिन इस दफ़ा अगर मैं स्लो हूँ तो भाई सिर्फ फाइनेंस की वजह से, थोड़ा सा ना फाइनेंशियल इशू है अभी, मतलब उस तरह जनरेट नहीं कर पा रहा पैसे मैं, जिसकी वजह से ना मैंने रोका हुआ इस काम को। अभी फ़िलहाल जोड़े तोड़ के अलग अलग कर रहा हूँ। नर इधर ही पड़े हुए हैं, मादियाँ उधर फेंक दी हैं। ठीक है, मादियाँ उधर फेंक दी हैं। अभी मज़ीद जो है ना यहाँ से जो जोड़े, मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो फ्री हो रहे हैं ना, उनकी मादियाँ मैं उधर फेंकता जा रहा हूँ। अब ये जोड़े तभी लगाऊंगा जब मेरे पास 1/1 वाला सीन लग जाएगा, उससे पहले मैंने जोड़े नहीं लगाने, चाहे महीना लग जाए 2 महीने लग जाए, फ्री फिरने दो इनको, नहीं लगाने मैंने। क्योंकि मेरे पास कोई 12-13 बच्चे पले थे इस 1/1 वाली कॉलोनी में, सॉरी इस कॉलोनी में 1/1 कह रहा हूँ, इस कॉलोनी में मेरे पास 12-13 बच्चे पले थे। और यकीन करें एक बच्चा भी मैं इधर छोड़ने जोगा नहीं बना, वो सारे बच्चे किसी को सिप लगी हुई है, बस ज़्यादातर कोई बीमार हुआ हुआ है, कोई कमज़ोर हुआ हुआ है। नीचे आने के बाद बच्चे बीमार हो जाते हैं, पल के नीचे उतरते हैं। ठीक है, बस वो माँ बाप उनको फीड नहीं कराते प्रॉपर, ठंड भी थी, कोई ठंड का असर भी लगा, फीड नहीं मिल रही, बच्चा इंटरनली कमज़ोर हुआ, वो गया, वो लटक गया। एक दफ़ा बच्चा लटक गया सर्दी में, फिर उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे मैंने बांध के उधर बाहर छोड़े थे, रंग भी लगाया था। ये देखें, ये सामने ये एक बच्चा है, घर का ही है, इसको मैंने रंग भी लगाया है। ठीक है अपना, ये देखें ये ऊपर आया। अब ये देखें ये बच्चे ही हैं, ये बच्चे हैं और इनकी हालत ज़ार चेक करें। ठीक है, ये देखें, ये तो इसको तो खैर मैंने भी, ये जो बच्चा है बिल्कुल ये वाला, ये किधर गया, ये बच्चा तो मैंने अभी बाहर ही नहीं निकाला। ठीक है, मैं कहा तू अंदर ही रह। उसके अलावा ये 3-4 बच्चे निकाले थे, वो सामने भी 2 बच्चे पले बैठे हुए हैं ये सामने। ठीक है, इनको मैंने बाहर ही नहीं निकाला, मैं कहा अंदर ही रहने दो, अंदर ही रहने दो यार, मैं बिला वजह बाहर निकालो। बाहर आने के बाद ये फिर जो है ना कमज़ोर हो जाते हैं, मैंने इस वजह से बाहर ही निकाली। ये देखें 2-3 कबूतर नीचे आ गए, इनको अब मैं रेगुलर इसी तरह उड़ाता रहूँगा। ठीक है, 3-4 दिन जितने भी है ना, संडे को इंशाल्लाह इनकी पर पिटाई करेंगे। ये देखें अब ये आ गए हैं नीचे। मेरी कोशिश होती है कि मैंने जो इस कबूतर को खींचना है ना, मैं उसको एक दफ़ा आसमान दिखा दूँ। ये मेरा रुस्तम है जी, अंदर बैठा हुआ था, इसकी मादी अंडे दिए मैं। ठीक है, इसकी मादी अंडे उतारे हुए थे। पिछली दफ़ा भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। पिछले साल मेरे पास एक चीना कबूतर था, बड़ा ही माशाल्लाह लाजवाब, जिसने भी देखा है ना उसने कबूतर पकड़ के एक दफ़ा चूमा है कि यार क्या चीज़ है। ठीक है, वो मैं उड़ा रहा था कबूतर, उड़ने में बहुत लाजवाब परिंदा था। बस मुझसे गलती ये हुई कि जब वो ऑफ सीज़न आया ना, तो मैंने उसको साइड में फेंक दिया, मैंने उसकी ब्रीड नहीं ली, हालांकि उसकी ब्रीड लेनी चाहिए थी। और मैं सब दोस्तों को मशवरा दे रहा हूँ, जो आपके उड़ने वाले परिंदे हैं ना, उनको भाई जो अच्छे उड़ रहे हैं, जब ऑफ सीज़न आता है ना तो उनको जोड़ों में लगा दें, मेरा मशवरा है। बाकी जिसकी जो मर्ज़ी है करे, जोड़ों में लगा दें, उनके कोई 1-2 बच्चे ले लें यार, नहीं कमज़ोर होते, कुछ भी नहीं होता इन्हें, कुदरत का निज़ाम है, एक प्रोसेस इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी उस चीज़ की ना हसद पैदा होती है। आप इनको अंडे बच्चों पे लगाएं, ये मज़ीद घर करेंगे, ये मज़ीद घर के पक्के होंगे। जब आप मतलब नर मादियाँ साला साल अलहदा रखते हैं तो कबूतर बोर हो जाता है। जब ऑफ सीज़न है ना, आप उनको इकट्ठा कर दें, कोई बात नहीं, अंडे ना बच्चे ना पलवाएं, जिसके नहीं पलवाने ना पलवाएं, बस उन्हें लगा रहने दें, आपस में मस्ती करने दें, सबको इकट्ठा खोलें, बाहर रहें, मादियाँ भी नर भी इकट्ठे वो मस्ती करें, ताले ठापे मारें, क्रॉस वगैरह करते हैं, करें, कोई टेंशन नहीं है। जब आपने उड़ाने हैं ना, जब आपने पर पिटाई करनी है, तब आप अलग-अलग करते हैं। मैं तो पर पिटाई में भी कबूतरों को अलग नहीं करता। ये देखें, ये आया वो जो 1 बज के तो मेरे ख्याल 46 मिनट पे शायद बैठा था, वो ऊपर बैठ गया, ग्रिल पे बैठता, वो टैंकी पे बैठ गया, वो टैंकी पे बैठा हुआ टैंकी पे। बाकी ये जनाब अपने परिंदे, और जनाब एक मादी ये आ रही है, भी मेरी पुरानी मादी है। ठीक है, इसको मैंने खप्पर डाला हुआ है। ये रुस्तम भी आ गया, ये देखें ये ऊपर आ गया रुस्तम, इसको मैंने अंदर जोड़ में डाला हुआ है। इसके ना इसके पहले भी बच्चे हैं, ये जो 2 बच्चे मैंने अभी दिखाए ना, ये इसी के हैं। 2 बच्चे मैंने इसके ले लिए हैं। ये देखें मैंने इसको काटा, ओ बस पुत्र, असल में आज बड़े दिनों के बाद निकाल के ना मैंने उठा दिया डायरेक्ट ही, तो बेचारा टकरे खाता हुआ आया बुरे हालात में। लेकिन बहरहाल कोई नहीं,
आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में आ जाएगा। इसको मैं रोज़ उड़ाऊँगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मादी को भी बाहर निकालते हैं। मादी भी इसकी बहुत मोटी हुई हुई है, उसको भी निकाल के उड़ाते हैं। तो इंशाअल्लाह परिंदे आहिस्ता आहिस्ता, भी परिंदे बुलंदी में भी काफ़ी हैं। एक ये जा रहा है, ये देखें, ये ऊपर से जा रहा है। और अभी जो है ना फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। मुझे कोई असल में एक तो आपको ये शुगर मेला दिखाना था, और दूसरा ये है कि जो दोस्त भाई कह रहे हैं ना केजीज़ का बार बार मतलब मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा सबको कंबाइन एक ही जवाब देते हैं कि भाई अभी ना मेरे पास केड़ा, मैंने अक्सर देखे हैं दोस्तों को स्पॉन्सरशिप आ रही होती है, वो जो है ना इकट्ठे जनाब इंज आई तो इंज बाबा जी पूरी छाती नमी पाती, लेंटर पाते, ये वो। भाई हमने खुद कमाना है, खुद करना है, ठीक है। मैंने ना किसी को कहा है, ना मैं किसी को कहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जिस तरह इस तरह सेटिंग होगी ना, तो मैं वैसे वैसे लगा दूँगा सारी सेटिंग। और इंशाल्लाह 4 केजीज़ लगाएंगे। फ़िलहाल 4 केजीज़ में सारे जुड़े 1 बाय 1 लगेंगे, फिर बच्चे पलेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि माशाल्लाह बच्चे 1 बाय 1 में ऐसे पलते हैं। उसमें ये होता है कि जोड़ा जब तक बच्चों को फीड ना करवाए बच्चे जान नहीं छोड़ते। और जब बच्चे चलने जोगे होते हैं ना, पिंजरे के अंदर ही जब चलने जोगे होते हैं, बर्तन सामने लगा होता है, दाना माँ बाप खा रहे होते हैं, वो माँ बाप को देख के वो भी आगे खाना शुरू कर देते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो पिनों पे होते हैं ना, अगर उनको माँ बाप नहीं भी फीड कराते ना, वो खुद खाते रहते हैं। यहाँ पर ये सीन नहीं होता, यहाँ पर ये सीन नहीं होता। इसकी वजह से बच्चे जो है ना, जब तक माँ बाप पे रिलाई कर रहे होते हैं टोटल, उन्हें पता ही नहीं होता हमने क्या खाना है, कैसे खाना है। तो इसकी वजह से ना वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि जब बच्चे पले आपके 1 बाय 1 में, आपने सारे निकाले, मैं जो करता हूँ मैं सारे बच्चे निकाल के एक ही खाने में डाल देता हूँ, उनके आगे दाना रख देता हूँ। 4-5 दिन उनको दाने की अच्छे से पहचान हो जाती है कि ये हमने दाना खाना है, और वो खाते रहते हैं। 24 घंटे में उनके आगे से दाना नहीं उठाता। जब ख़त्म होता है मैं और डाल देता हूँ, जब ख़त्म होता है मैं और डाल देता हूँ। वो खा पी के रजे रहते हैं 4-5 दिन, इस तरह उनकी एक्सरसाइज होती है। बच्चे है घोड़े जैसे होते हैं, हट्टे कट्टे। उसके बाद ये है कि मैं उनको निकाल के साइड पे कर देता हूँ। फिर उनको दाने की पहचान होती है। उनका वेट भी इतना होता है कि 1-2 दिन अगर वो हल्का फुल्का श्रिंक हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इंशाअल्लाह करेंगे 1 बाय 1 वाला सीन। जो दोस्त भाई मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी यार, उनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो अभी परपटाई वाला सीन भी कर रहा हूँ मैं। अल्लाह पाक खैर करेगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह छत की भी थोड़ी सी यहाँ पे ना रेनोवेशन करवानी है, थोड़ी सेटिंग वेटिंग करवानी है, उसके भी सर चढ़ा हुआ। तो इंशाल्लाह अभी आप दोस्तों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त भाई वीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।